ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਪੈਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਆਏ ਮੱਲੇ ਦੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਤਰੀਨ ਔਰਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣੀਆਂ ਕੋ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ? ਇਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ उर्दू उर्दू मेरे भाई, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਦਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਉਰਦੂ ਹੈ? वो बेचारी स्क्रिप्ट नहीं लिख रही। अच्छा। तुम स्क्रिप्ट सुना रहे हो, उर्दू में बात करो। ਲੜਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਬਤਖ ਦਾ ਮੇਦਾ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। यार तो मेरी भी पंसल्टी खराब करता रहना है वो कहते क्या खराब करता है? ਪੰਸਲਟੀ। गालिबन यहाँ शायर की मुराद पर्सनालिटी से था। जी जी। अच्छा जी, उर्दू। उर्दू में है ना। सर गुजारिश ये है, ये जो आजादी है, हाँ जी। अब इस दौर में जो आजादी, मैं नहीं समझता कि आजादी सी जर्नल से और हक दे दौर च ओए होए होए। ਵਾਹ ਭਾਈ। ये किस बेवकूफ ने तुम्हें कहा? मैं याहिया के दौर में अलबत्ता आजादी थी। इसमें यावर याद साहब को मैं कोट करूंगा। एक दफा हम गुफ्तगू कर रहे थे, वो कह रहे थे कि मैक्सिमम आजादी याहिया के दौर में थी। ज़ियाउल हक ने तो सत्यानाश कर दिया था। पता नहीं कहां से सुन लेते हो ये बातें। तो ओ जौला करी तो मार्शल लगी सी है। तो याहिया दे दौर च मामा हलीम लगी सी। वो भी माशाल्लाह ही था। सारे मुफक्कर मेरे ही अगे पीछे बैठाते। जी बताएं, ज़ियाउल हक ने क्या आजादी दी? सर आजादी सी देखो ना, हर तुसी टीवी ले लो, हाँ जी। टीवी ते हर गल करन दी इजाजत सी। हुण ते तुसी ए कट दिओ, ए कट दिओ, ए गल ना करो, वो तो जो मर्जी कर दो। एक इंतहाई खूबसूरत ड्रामा उस दौर में चलता था, खुदा की बस्ती, शौकत सिद्दीकी का। वो काट दिया गया, खत्म कर दिया गया, उस पर बैन लगा दिया गया। पता है क्यों? क्यों? इसलिए कि उसका जो मेन थीम था वो यही था कि सारे रिसोर्सेज को अपर क्लासेस जो है वो खाते चली जा रही है, और जो गरीब है वो पिसता चला जा रहा है, उसके हाथ में कुछ नहीं आता। हत्ता के जो बाहर से इमदाद मिलती है गरीबों के नाम पर, वो भी उमरा खा जाते हैं। इस पर बहुत गुस्सा चढ़ा था ब्यूरोक्रेसी को, और उस दौर के चंद फौजी अफसरों को भी, जो बड़े करीब थे ज़ियाउल हक के। उन्होंने कहा जी ये देखें ये क्या चल रहा है। उन्होंने उठा के बाहर फेंक दिया। फिर एक बलीला एक इंतहाई लतीफ कॉमेडी थी, शोएब हाशमी, बहुत खूबसूरत स्क्रिप्ट था। अब बलीला एक गाड़ी थी उनकी, एक लोअर मिडिल क्लास की फैमिली जो अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए अपनी गाड़ी के पार्ट्स बेचते रहते थे वक्तन फवक्तन। तो किसी ने तवज्जो दिलवाई कि ज़ियाउल हक साहब गौर करें, ये सिंबॉलिक है, अलामत है। ये जो बलीला है ना, ये जो गाड़ी है, ये पाकिस्तान है, और इसका जो हशर कर रहे हैं वो हम लोग हैं। उसी वक्त बैन कर दी गई। ये आजादी है ज़ात। बात करते हो ਲਾਨਤ। क्या क्या है? ਉਹ ਸਰ ਬੈਠਾ ਜਾਂਗਰੀ ਤੇ ਜਲਾਂਤਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਲਾਨਤ ਹੈ ਭਾਈ, ਲਾਨਤ ਹੈ। और चलो टीवी ते 2-3 ड्रामे बंद हो गए, बाकी तो आजादी सी ना। कौन सी आजादी थी बाकी? अखबारात में सेंसर थी। और सर चलो अखबारों से सेंसर लगा, लो हर चीज में सेंसर लगा, तो आजादी इजहार कहां से आ गया? किताबें सेंसर हो गई थी। स्टैनली वॉलपर्ट की किताब जिना, मास्टर जी आपको याद है जिना? जी जी कितनी शानदार किताब, क्योंकि उसके और मैं अंदर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ कहने इनू कख याद नहीं। और गल तो सुनन दे। ये ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ हर ਨੂੰ गाजी आ। नहीं मास्टर जी ने पढ़ी हुई है। अल्लाह इया मैं इया। बहरहाल उसके अंदर भी चंद चुभती हुई बातें थी। ज़ियाउल हक को बताया गया, वो कहते जी ये जो जिना का कॉन्सेप्ट इस्लाम का है ना, वो हमारे कॉन्सेप्ट से नहीं मिलता जुलता, और जो स्टैनली वॉलपर्ट ने पेश किया, क्योंकि जिना इस तरह तो सोचते नहीं थे। उनका ख्याल था कि जिना उस तरह सोचते होंगे जिस तरह मैं सोचता हूं। चुनाचे जिना जैसी लाजवाब किताब उसको भी बैन कर दिया गया। उस दौरान ਤੁਹਾਡੇ सिर्फ महल्ले च आजादी होनी। तो उस दौर की जो शायरी थी, जो शोराए कराम थे, जो फिल्में थी, सर जोश मलियाबादी उन्हें वल्गर शायर कहकर एरोटिका के नाम पर उन्हें बैन कर दिया गया। और तो और फिल्मों का सत्यानाश किया। चलती हुई रमा फिल्में, आज आप रोना रोते हैं ना फिल्म इंडस्ट्री का बर्बाद होगी, वो कैसे बर्बाद होगी? आप सारा इल्जाम लगा देते हैं वीसीआर पे। वीसीआर तो इंडिया में भी है। बेड़ा गर्क किया था ज़ियाउल हक ने। चलती हुई 200 फिल्म मार्केट से उठाई और बारे दिगर उसे सेंसर किया। फिल्म को
आधा तीतर आधा बटेर एक अजीब सी चीज बना के पेश कर दिया, ना उसके अंदर कुछ मजा ना चाशनी। जमीर न्याजी की किताब कंसल्ट करो, द प्रेस इन चेन्स, तुम्हें पता चले। तुमने वैसे बात सुनो, ये जब स्क्रिप्ट लिखते हो कोई इसकी बिब्लियोग्राफी भी होती है कि नहीं? होगी होती जी। है ना जी जाहिल। अच्छा यार ये बताओ, सबसे पहले तुमने कौन सी कहानी लिखी? सर ਇਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੰਦਾ ਲਤੀਫਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਖ। ਉਹਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ, ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਟਾਈ ਸ਼ਾਈ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ। ਚਲੋ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਬੈਠਾ ਕੱਢਾਂ। ਅੱਛਾ ਰਾਈਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ जी जी, तो कितना पढ़े हो? मैं BSc की थी बीएससी किसमें की? कॉलेज में। और किस सब्जेक्ट में की? ਐਕਚੁਅਲ ਸਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। क्या होती थी? ਰੇੜੀ। अच्छा। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ BSc ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਕਾਲਜ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। बहुत बेइज्जती होती है बेचारे की। नहीं वाकई ये ज्यादती है, ये जिस तरह का आप कमेंट्स इस तरह नहीं दे सकते ये। सर असल में बात पता क्या है ओहो जी जी, कि आपको ये मेरा जो हुलिया है, जो मैं शलवार कमीज सादगी में मैं रहता हूँ। नहीं नहीं सादा अच्छे लगते। मैं सुन खुद ले से- पहले बेच लत नहीं अड़ाउनी सी। ये मैं असल में रहता हूँ बिल्कुल सादगी में, अच्छा ठीक है। वरना कॉलेज में मुझे प्रिंस कहते थे। हाँ जी, प्रिंस गोरिल्ला। अच्छा जवानी में किसी आर्टिस्ट से आपकी शक्ल मिलती वो थी? चलो दफा हो। लोग और लड़कियां अक्सर कहती थी कि तुम राजेश खन्ना से मिलते हो। पीछे से तुम्हारे बाल भी ना पीछे से खन्ना साहब जैसे। अगों तेरे वाल नन्ना साहब। अच्छा कभी कॉलेज में गाना भी गाते थे आप? क्या याद दिलवा दिया सादिक। वाह। कॉलेज के आफ्ताब साहब एनुअल डे। हैं जी, एनिमल डे कह रहा है। वो एनुअल डे कह रहा है। एनिमल डे की आप रिपीट करवा के देखें। एनुअल आप ये पैंट कोट टाइयां वाइयां पहन के दिखा रहे हैं। जब मैं पैंट पहन के कॉलेज में चला करता था ना, ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਰਜੀ ਟੁਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। कौन? ਦਰਜੀ ਸਰ, ਦਰਜੀ। वो क्यों? ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। सीने के लिए? जी सर, वो तो इसे कहता रहता था, बहना नहीं, बहना नहीं, बहना नहीं, लगा जा, लगा जा। क्यों फट जाए? उन्होंने ज़हन भावे को होर गल हो। तुम्हें देख के कितना अजीब सा, मैं सोचता हूँ ये जब कनाडा गया था पिछले साल जी तो वहां पे सुना पैंट पहन के फिरता रहा। ओए होए होए। ਲੋਕੀ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ और ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੜਿਆ ਕਿਵੇਂ? क्या ये आइटम तुम दोबारा कर सकते? आप माने या ना माने आफ्ताब साहब, मैं कॉलेज दौर में राइडिंग भी करता रहा हूँ। हाँ जी, किस चीज की? मज थी। इवन भैंस के ऊपर भी ये राइडिंग नहीं कर सकता। भैंस इसके ऊपर कर सकते। और आप यकीन कीजिए, कॉलेज की लड़कियां ना जी, वो मेरे आगे पीछे रहती थी। कोई शायद चुक के ना दौड़ ले। लेकिन अब रात हम लेते हैं एक ब्रेक और साथ रहिए। वेलकम बैक जी। अमेरिकी शहर बेडफोर्ड में पत्थर खाने की शौकीन औरत की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। पत्थर खांदी। अच्छा जी। और बाएं तरफ, अपने बाएं तरफ जबड़े से चबा के खाती है ये। जिन्होंने पत्थर की आदत वो हर चीज खा लेती है, लेकिन पत्थर खाने की बाकायदा बीमारी है उसे। डॉक्टर्स का कहना है कि गमो, गुस्सा, इज़्तिराब, परेशानी, टेंशन वो इस बीमारी की वजह है। और उसकी पहली शादी इसी वजह से नाकाम हुई थी। उसके शौहर को शदीद नफरत थी कि ये क्या करती है, लेकिन दूसरा शौहर भी खुश नहीं है कि ये पत्थर का तो उससे चोरी छुपे खाती है। ये पता नहीं की बैठी है, मेरा ख्याल अंदरों अपने आप संसार कर रही है। संसार क्या होता है? सर पत्थर जो खाते हैं संगसार। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਪੱਥਰ ਛੁਡਾਣਾ ਜਾਂ ਤਲਫੁਜ਼ ਠੀਕ ਜਿਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ। संग संग पत्थर नहीं होता। ਹਾਏ ਹਾਏ संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। ਉਠਾ ਰੱਖਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਖਾ ਰੱਖਾ ਹੈ। ਸਰ ਸਾਦਾ ਹੀ ਖਾਂਦੀ ਪੱਥਰ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਮਕ ਨਮਕ ਸੁੱਟ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੀਮੇ ਵਾਲਾ ਪੱਥਰ